आज सभाओं प्रेम सिंधु हम पर ये सुरक्षित परमात्मा हम कभी अन्न और धन के अभाव में कभी काल से पीछे न रहे। मेरा गांव मेरा देश कभी भी अन्न और धन के अभाव में कभी काल से पीछे न रहे। सदैव उनकी कृपा सदैव संपन्न रहे। परमेश्वर में शक्ति दो में बल दो ताकि मैं अपनी विपत्ता बाहरी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन सामाजिक जीवन देश व जाति के जीवन प्रदर्शन को मिलाकर आदरणीय शास्त्री जी यहाँ उपस्थित थे सेक्टर के माननीय और हमारी माता बहने जब भी कदम बढ़ाया था उन्होंने आगे पहले खुद सीखा था और फिर दूसरों को सिखाया था। है मेरा नमन देश के महापुरुषों शहीदों को जिन्होंने त्याग करके अपने दिल को बनाया। सबसे पहले मैं आप सबको जो आज बसंत पंचमी है जो हमारे भारत में तरह तरह के ऋतुएं 6 ऋतुएं होती हैं और जो आज बसंत पंचमी है उसका महत्व ये है कि जो ये सूर्य से लेकर और प्रकृति तक इसमें बदलाव होता है और इससे मन में और शरीर में शीतलता पैदा होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से अभी सर्दी चल रही थी इसमें सभी को जकड़न हुई थी, शरीर में ठंड लगी हुई थी, शरीर अकड़ा हुआ था, तो आज से हर एक चीज़ खुलने लग जाएगी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव हो। तो बदलाव जो होता है जिस तरह से अभी समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई दुख है तो आज से ही समझ लीजिए कि आपके अंदर एक बदलाव शुरू हो जाएगा तो सुख का आगमन भी होता है। हमें इस बसंत पंचमी से ये शिक्षा मिलती है कि दुख होता है तो उसका सुख का भी आगमन आने वाला है। क्योंकि पेड़ पत्ते जिस तरह से जो है ना सूख जाते हैं या सूख जाते हैं उसके बाद में फिर वही जो है ना पेड़ पौधे हमें फल देते हैं और फूल देते हैं। आज वीर हकीकत राय जो थे एक बच्चे थे जिन उनका भी जो आज जन्मदिन है और उन्होंने जो बलिदान दिया 14 साल की उम्र में अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कि उसने न हिंदू बनना जो है ना हिंदू से मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया था और उसने अपना बलिदान दिया। आज जो छोटू राम की भी जयंती है जो जिन्होंने कमेरे वर्ग और बंधुआ मजदूरी को दूर के लिए कानून बनवाए, तो मैं उनको भी नमन करता हूं जो जिन्होंने इस तरह की सेवा समाज और राष्ट्र के लिए की और अपना वो किया। तो मैं एक कवि हूँ, घर बिजली की लड़ियों से इंसान के विचारों से सस्ते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलता उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। त्योहार जन्मदिन नहीं बांटते हैं, बाहर से बेशक खुश हो पर अंदर से खोखले से रखते हैं। घर बिजली की लड़ियों से इंसान के विचारों से सस्ते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलता उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। आप बात में बोल तीज त्योहार जन्मदिन ब्याह शादी पर महज दिखावे के लिए खुशी बांटते हैं। बाहर से बेशक खुश हो पर अंदर से खोखले से लगते हैं। घर बिजली की लड़ियों से नहीं इंसान के विचारों से सस्ते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलते उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। और दुख सुख तो जीवन के साथी हैं जो सुबह शाम की तरह डलते हैं, पर जिंदगी तो एक बार मिलती है फिर से जीते जी को खो देते हैं। घर बिजली की लड़ियों से नहीं इंसान के विचारों से सस्ते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलते उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। जहाँ बुरे विचार हमारे घर के लिए सुख शांति के शत्रु बन जाते हैं, वही अच्छे विचार हमारे लिए घर के लिए अनमोल धन बन सकते हैं। घर बिजली की लड़ियों से नहीं इंसान के विचारों से सस्ते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलते उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। लिखा है घर परिवार समाज राष्ट्र है, घर परिवार समाज राष्ट्र है, ये सब अनुशासन की दौर से चलते हैं, किसी न किसी को संभालनी पड़ेगी और जो घर चलाता है उसी को पता होता है, जिम्मेवारी होती है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना उनके जाने के बाद पता लगता है कि जो ना किस तरह की हमारे ऊपर किस तरह छाया थी जो और किस तरह से वो हट गई, वो कहीं चली गई। तो हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए और जो घर में अनुशासन से ही घर परिवार समाज राष्ट्र सब अनुशासन की दौर से चलते हैं और उनका सहयोग करना चाहिए। और कई बार कुछ फैसले
नज़रअंदाज करने पड़ते हैं। घर बिजली की लड़ियों से नहीं, इंसान के विचारों से सकते हैं। और जिस घर में विचार नहीं तो उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। और घर चलाना है तो निंदा किसी की भी भूल करने करें, ईर्ष्या किसी से भी भूल करने करें, और सत्य बोले झूठ त्यागें, और आपसी विश्वास का तालमेल करें, तभी हम आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। घर बिजली के लड़ियों से नहीं, इंसान के विचारों से सकते हैं। और जिस घर में विचार नहीं तो उस घर की दीवारों से आंसू निकलते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी बुराई छुपाने के लिए समाज को दोष देते हैं। मैं भी तो पुलिस में था, हरियाणा पुलिस में था, मैं सब इंस्पेक्टर। अभी मैं 3-4 साल की नौकरी बाकी थी, छोड़ दी। जब विचार मिलते, जब आदमी ने अपना निर्माण करना है ना, तो त्याग करने पड़ते अपने परिवार से। खाली भाषण देने से नहीं होता। मैं आज पूरे राष्ट्र में हूँ, अभी उत्तराखंड में हुआ, बाहर के राज्यों में, मथुरा में हुआ मेरा प्रोग्राम। अभी बहुत सारे देश में बुला रहे हैं मुझे। क्यों छोटी? क्योंकि मेरी उम्र है, अभी मैं कहीं जा सकता हूँ, दुनिया के अंदर जा सकता हूँ और विचार दे सकता हूँ। तो युग ने कभी बुरा था न्याज है, जो दूसरों को दोस्त देते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि युग ने कभी बुरा था न्याज है। मन तो चंचल कल भी था और आज भी है। इंसान का नाता न युग से न मन से, उसका नाता उसकी आत्मा से जुड़ा है। फिर तो अपनी सोच को गंदा करते हो, कर नहीं सकते बुराई, तो बुराई को कभी मैं ये नहीं देखता कि कोई मेरे लिए क्या करेगा, मुझे क्या करना, बस अपना लक्ष्य रखो, अपनी नेक नीति रखो, अपने कार्य को अच्छा करते रहो, अपने आप है ना तो सारी चीजें मिलती हैं। समय आएगा, उस ईश्वर के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। उसकी सुबह जो अभी यज्ञ हुआ है, ये इस तरह के जो 5 चीज होते हैं जीवन में, उनको हम दैनिक दिनचर्या में, जो यज्ञ का बहुत बड़ा रूप है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, जो सुबह उठकर भगवान की प्रार्थना कर। सुबह उठकर नहाने धोने से उसका कोई संबंध नहीं है, आत्मा से और परमात्मा से संबंध सीधा इंसान का। तो सबसे पहले उठकर अपने भगवान की प्रार्थना करें, और तो पहले भगवान की प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए। राज के करें, आज 2 तरह की प्रार्थनाएं गा रहे हैं। भजन गाने वाले तो भजन भी गा रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थना उन्हें और भी शुरू कर। प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो, चाहे हजारों रोग मुझे लगे। एक तो ये प्रार्थना, प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो, हृदय से मेरे कायरता का भय भगा दो। तो कायरता का भय भगा, अंदर जब हमारे अंदर डर ही नहीं रहेगा, डर किस चीज का कि हमें कोई टोक ना दे। गलत काम करते हैं तो मान ले कोई, हम किसी घर में जाते हैं, कोई है नहीं, उनका सामान को छूने में भी है ना तो डर लगता है, उसी से हार्ट अटैक बनता है, जो हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती है। तो जब भी चोरी छुपे कोई काम करता है ना, तो उसका हार्ट अटैक बने बने, ठीक है। तो चोरी छुपे करने की जरूरत क्या है? जब सत्य कर रही है, सत्य ही ईश्वर, सत्य ही सब कुछ है, तो उसकी भगवान की प्रार्थना नंबर 1 पर मैं उसको देता हूँ। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मिलने का साधन अपना बता दो। प्रभु मेरे जीवन को पूर्ण बना दो, हृदय से मेरे कायरता का भय भगा दो। तो ये जीवन के अंदर, पहले मैं आपको बताऊं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मैं सोचता कि समाज में कैसे जाऊँ। भगवान ने मुझे वाणी दे दी, मुझे ना ताल की जरूरत है, ना किसी गजबे की जरूरत है, ना व्यंजन की जरूरत है। हर तरह की कविता मेरे अंदर समाई। क्या रिश्ते क्या नाते, यहाँ हर कोई स्वासा दे, और जीवन का ये सुनापना इंसान कैसे करे। एक रिश्ता है खून का, एक रिश्ता है विश्वास का। आत्म संयम न रखकर हमने भी गोवा बैठे, और धुंधली सी याद है, मिल बैठ कर खाते थे, 2 पैसे क्या गए, अपनों को भी बुला लेते। वो पीछे हो गए, जो मेरा नक्की हो गया। मैं आज भी सक स्कूटी में चले जाऊँ, और मैं आपके पैदल चले जाऊँ ना, इस शहर की हर चौथी दुकान पर जाना जी, अन्नू खड़े हो जाओ जी, दुकानदार भी। और बड़े तो कहो ना भाई, होटल का खाना ना मिले, किसी पल बजाना से हूँ मैं, तो किसी अगर यहाँ सुखदेव ढाबा भी है, या कुछ जितने भी ढाबे, सब मैंने बोला उनका खाने तक एक बार है ना, हमारे पैर रख जाइए बस। लेकिन मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ, और पुलिस में रहकर दो ना 30 साल नौकरी कर पाएगा, लेकिन वहाँ भी मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी में पूरे हरियाणा में और देश में नाम रोशन किया, अपने हरियाणा का, अपने सोनीपत का, अपने गाँव का। तो बहुत बड़ी चीजें होती। दूसरा नंबर है यज्ञ, देव यज्ञ, जो सत्य को धारण करना।
जब तक आप सत्य को धारण नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी चले दुनिया को, जब तक आप सत्य को धारण करके अपना काम नहीं करेंगे, इन सत्य ईमानदारी से काम नहीं। और 3 नंबर पर पितृयज्ञ, जीते जी माता पिता की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, मदद करो। मरने के बाद लड्डू बनाओ चाहे हलवा बनाओ, न क्या मतलब, चले गए वो तो इस रूप। अब पहले बनाओ और पहले उन्हें भी खाओ और आप भी खाओ। बढ़िया पहले खीर बना करती माँ, उसमें पूर्णमासी ने को बनाओ है, डक्के तो बनाओ है, उसमें भंडारे में हलवा बनाए। अरे बनवाओ घर में, ये दिक्कत है। जब अस्पताल में डॉक्टर जाओ जब भी तो बनाओ, जब भी उन्हें पीछे देखा हो ना, जब कोई और बताओ जब भी तो बनाओ, तो पहले इन्हें बना लो अच्छा खाना खाना। तो पितृयज्ञ और बृहस्पति जो अपना खाना पहले दान करके खाया करती माता बहनें अग्नि में, जो आज खत्म हो गया। और वो जो चूल्हे में ना जो रोटी बनाती थी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाया करती, और इस तरह के जो लोहे की कढ़ाई का कितना महत्व है। कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे तो, हलवा बनाओगे तो ताकत के कैप्सूल नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी उस परिवार ने। उसमें लोह तत्व है जो इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। और ये जो कोई भी आ जाओ, चाहे हमारे साथ किसी ने कुछ करे बाहर, हम उसको कोई हमारे घर जो आया ना, वो अतिथि है, भगवान है, अपनी तरफ से जो बने वो उसको परोस कर खिला दो। तो ये समझ लो कि आज हमारे घर में कोई भगवान आया, समय निकल कोई रिश्तेदार आ जाओ, उसको समय दो, ये नहीं कि ड्यूटी पर चला जाओ। अरे भाई उन्हें पूछे कोने बस आकर उसने टीवी दोहरा छोड़ जाए और किसान में आता है ना, मुझसे बारह रात में बोल सकते, ये बात है उसकी। तो अतिथि जैसा हम दूसरे से चाहते हैं वैसे हम दूसरे के साथ होगा। तो मैं यहाँ अपनी मत शक्ति बैठी है, तो उनके बारे में भी जिस तरह से आज समाज में जो प्रचार हो रहा है, तो यही कहना चाहूँगा, चाहे को रामायण पढ़े, चाहे को महाभारत पढ़े, जैसे ग्रंथों का सार पढ़े, वोट के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए आज के सम्मान को बचा नहीं दूता है, हमें दूसरों को नहीं, पहले खुद को दिखाने के। जो अपनी माता बहना का सम्मान नहीं करता हो, तो देवी का सम्मान करना चाहिए, क्या इधर दो चला लेना, उसका कोई भला नहीं हो सकता। तो कोई तो मुझे समझे मैं एक इंसान हूँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, इस संसार की मैं जन्मी माँ हूँ, और कोई तो मुझे समझे मैं एक इंसान हूँ। तो मैं आजकल क्योंकि अब देशभक्ति को इस पर आ चुका हूँ, तो पूरे भारत में जाना, तो भारत ही मेरे लिए सब कुछ है। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए। जहाँ रहते हैं अलग अलग भाषाई लोग, फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त, अनेकता में एकता करके भाईचारे का संदेश पहुँचाना है। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए। तो मुझे तो पूरा भारत के नागरिक लोग, माताएं, बहनें, बच्चे मुझे अपने नजर आते हैं, और उनके लिए मैंने जो मुझसे बन पाया, उनकी देशभक्ति प्रतियोगिताओं में किसी तरह भी उनको जो चित्र निर्माण के बारे में जो क्लास में जाकर, चौपालों में जाकर, जहाँ पर भी मेरा प्रोग्राम होता जाता हूँ समय निकाल कर, और आगे भी जब तक मेरे शरीर में रखा है, भगवान ने दे रखा है, तो तब तक मैं उसके लिए काम करता रहूँगा। तो दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को, आज ऐसी हुंकार भरो और आज़ादी भी दूर इस भारत की, इससे मिलकर आजाद करो। और मौत आनी निश्चित है, पर कह लो कि मौत न मरो, आज़ादी मिल त्याग और बलिदान से, इसके लिए अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार करो। और दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को, आज ऐसी हुंकार भरो, आज़ादी है भी दूर इस भारत की, इससे मिलकर आजाद करो। और गरीबों की मदद, भूखे को रोटी खिलाकर गरीबों की मदद करो, क्योंकि जो उनकी आत्मा जब तृप्त होती है, किसी जीव की आत्मा तृप्त होती है, तो उसी से हमारा भला होता है, कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है, उपकार होता है। तो अच्छे जो जेद हुआ है, तो ये इसी उपकार के लिए, संसार के उपकार के लिए नियोजित किया गया था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे कविता हिंदुस्तान से जोड़ती है, 2 ही शब्दों में बस। देश को एक और भगत सिंह की जरूरत है, जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सभी बोलेंगे एक बार। अगर मुझे ये समझते इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो दूत है जिसने राष्ट्र सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा,
नारा देकर आज़ादी की आस जगा दी थी। ऐसे नौजवान की जरूरत है। आज देश को एक और भगत सिंह की तेज से बोल दीजिए, आज देश को एक और भगत सिंह की जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद। लास्ट बार बोलना, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। आप सब में आज बदलाव हो और अच्छा बदलाव से आप महसूस करें, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जो अभी शास्त्री जो नियुक्त किया इनका भी धन्यवाद, और जहाँ यहाँ उपस्थित है सभी उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे समय दिया उनका भी धन्यवाद। और जो भी कभी कोई इस तरह की कोई आपका प्रोग्राम है, जन्मदिन का किसी तरह का, मैं कोई लिफाफा नहीं लेता जाने का किसी का, या देश के किसी कोने में जाता हूँ अपने खर्चे से जाता हूँ, और समाज को ही वहाँ सहयोग करता था, उसका योगदान लेते प्रोग्राम में। तो आप सबका सहयोग मुझे आगे बढ़ाएगा। और आज के लिए आपने विचार सुने उसके लिए जय हिंद, जय भारत।